हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर चल रहा था हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड रियल कैलकुलस बुक के इसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन ए वाई शॉर्ट आंसर टाइप चल रहा था। इसमें हमारे दो पार्ट में दो क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज हमारा थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्टेट पप्पूज एंड गोल्डिन्स थ्योरम फॉर फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, सेकंड द सरफेस ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। यानी निम्न के लिए पप्स व गुल्डन प्रमेय को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट परिक्रमण ठोस का आयतन, सेकंड परिक्रमण ठोस की सतह। तो इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, क्या बताना है, पप्पूज एंड गुल्डन्स थ्योरम फॉर द। अब फर्स्ट क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो उसके लिए क्या है, if a closed plane curve revolves around a straight line in its plane which does not intersect it, the volume of the ring thus obtained is equals to the area of the region enclosed by the curve multiplied by the length of the path described by the centroid of the region। ये हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के लिए है, पप्पूज एंड गोल्डिन्स थ्योरम। और ऐसे ही हमें सरफेस वाली, ये दोनों हमें एक तरह से रटने वाला ही है बिल्कुल, क्योंकि ये थ्योरम वगैरह तो हमें स्टेटमेंट याद ही करनी पड़ती है। और तो हमारा अगला है सरफेस ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसका है, इफ़ एन आर्क ऑफ ए प्लेन कर्व रिवॉल्व्स अराउंड ए स्ट्रेट लाइन इन इट्स प्लेन विच डज नॉट इंटरसेक्ट इट, द सरफेस ऑफ द सॉलिड दस ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द एरिया is equal to the arc multiplied by the length of the path described by the centroid of the arc। तो ये हमारी सरफेस के लिए थी, वो वॉल्यूम के लिए थी। एक तो आप इस तरह समझ सकते हो, कोई भी आर्क है, वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऐसे प्लेन में घूम रही है, तो उसका सरफेस निकालना है। तो वो सरफेस क्या होगा, जो भी आर्क की लेंथ है उसकी, जो उसकी सेंट्रोइड से उसका पार्ट डिस्क्राइब हो रहा है, उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाएगा। जैसे एक तरह से सर्कमफ्रेंस होगी 2πr और ये हो गई हमारी r/2, तो πr² हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगी। सर्कल के लिए लिया जैसे हमने, तो ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम में क्या है, कोई सरफेस प्लेन कर्व रिवॉल्व कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। यानी जैसे एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो उसके चारों ओर एक ऐसा पूरा कर्व रोटेट कर रहा है, तो वो हमारा वो उसके अंदर की वॉल्यूम क्या होगी, एक तरह से यानी सिलेंडर बन गया, तो उसके अंदर की वॉल्यूम क्या होगी, जो हमारा सरफेस है उसकी मल्टीप्लाई कर दो आर्क, यानी सेंट्रोइड से जो पार्ट डिस्क्राइब हो रहा है उसकी। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही है क्वेश्चन। Thank you so much guys, stay tuned with study and news hub. See you in the next video. Like, share, comment, subscribe and don't forget to press the bell icon ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस।